हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सीए फाइनल ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं तो आप सीए फाइनल के अंदर 70+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हैं तो यार देखो, ये होती है, सारी लिस्ट तो होती नहीं है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है, तो एग्जॉस्टिव लिस्ट तो है ही है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं टॉपिक्स उसको सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, प्रायोरिटी वाले बता रहा हूँ, जिसके अंदर से आईसीएआई ने हमेशा क्वेश्चंस पूछे हैं और इसी में से ही उम्मीद है कि इस अटेम्प्ट में से भी क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन टॉपिक्स को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, अगर आपको पास भी होना है ऑडिट के अंदर, और अगर आपको एग्जामिशन लानी है, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाते हैं तो आपकी एग्जामिशन भी आ जाएगी। बट हाँ, इन टॉपिक्स को आप छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो जिन बच्चों की ऑडिट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि आज उसकी ऑडिट की तैयारी नहीं है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स पे प्रायोरिटी से ध्यान दें, और इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे तो हाँ, आप ऑडिट के अंदर पास तो हो ही जाएंगे, और क्या पता आपके एग्जामिशन भी आ जाए, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलो आ जाओ, हम सीए फाइनल ऑडिट के पेपर की बात कर रहे हैं। अब सीए फाइनल ऑडिट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ना 3 टॉपिक हैं, एक इनिशियल प्रोविजंस, एक क्लॉजेस और एक काउंसिल गाइडलाइंस। इनिशियल प्रोविजंस के अंदर जैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इनमें से आईसीए 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लेता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी में से। तो इन टॉपिक्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लॉजेस की। इसके अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, जितने भी क्लॉजेज हैं आपको सारे अच्छे से करने हैं, क्योंकि इससे केस स्टडी आईसीएआई हमेशा पूछता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स टोटल इन ऑल 18 to 20 मार्क्स का कवर करता है, और आपको प्रोफेशनल एथिक्स को सबसे पहले कवर करना है, और सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स पे ध्यान देके उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया, और आना ही है, अगर मैं 18 से 20 बोल रहा हूँ तो इसमें से मिनिमम 18 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो एमसीक्यूज बेस्ड प्लस में सब्जेक्टिव दोनों मिला के 18 से 20 नंबर के आते हैं। तो आपको इनिशियल प्रोविजंस प्लस क्लॉजेस प्लस में काउंसिल की गाइडलाइंस, जैसे जैसे कितने ऑडिट आप कर सकते हो, टैक्स ऑडिट कितनी कर सकते हो, ब्रांच ऑडिट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ये करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें से 100% प्रोबेबिलिटी रहती है 18 मिनिमम और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो आप प्रोफेशनल एथिक्स को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें से आईसीएआई टोटल 30 से 35 नंबर का पूछ लेता है, इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू। तो एमसीक्यू भी आते हैं इसमें से, और इसके अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक के अंदर क्लैरिटी होगी तो आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो ऐसे 700 की सीरीज, 700, 701, 705, 706, 710 एंड 720 ऑडिट रिपोर्ट वाली जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको इनके एक एक ऐसे अच्छे से ध्यान से करने, क्योंकि इनसे एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद ऐसे 500 सीरीज, 501, 500, 505, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आपको 500 की सीरीज बहुत अच्छे से करनी है। इसमें से एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन टपक सकता है, आ सकता है, और इसके अंदर से प्रोबेबिलिटी का मतलब ज्यादा चांसेस आने के लिए, और ये 30 से 35 नंबर कवर करता है। तो इसको तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं आप छोड़ के जा सकते, ऐसे ही आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी नहीं छोड़ के जा सकते, बिकॉज इसमें से 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन टपकने के आसार है। उसके बाद ऐसे 402 और 450 भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ऐसे 300 की सीरीज, इसके अंदर 315, 320 और 330 ही है, तीन ही ऐसे, और इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर से भी आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेता है, और कम मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन ओवरऑल जितने भी ऐसे हैं, इसमें से 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे 600 की सीरीज, जिसके अंदर इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, इन सब की जो हमारी क्वेश्चन है, इसके अंदर से भी आ सकता है, इससे मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप 600 की सीरीज भी नहीं छोड़ के जा सकते हो। और ऐसे 200 की सीरीज, जो कि सबसे इनिशियल और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो है इससे 200 की सीरीज, जिसके अंदर 200, 210, 220, 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 240 फ्रॉड, ये सारी सीरीज से भी आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है 5 से 7 नंबर के। SQC1 इतना फ्रीक्वेंटली आईसीआई पूछने लग गया SQC1 को, ये मेरे अटेम्प्ट के अंदर भी SQC1 पूछ लिया था, और हालांकि मेरे को तो आता था, बट आप ये छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि SQC1 से भी बहुत बार आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस बार भी बहुत चांसेस है कि आईसीआई इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके इन ओवरऑल 20 प्लस में 30 देखूं तो अगर आप ये दोनों टॉपिक भी कवर कर लेते तो आपके मिनिमम ऑडिट के अंदर
50 मार्क्स की तो कवरेज ऐसे ही हो गई। हाँ, हमें पता है 50 मार्क्स तो ऐसे देगा नहीं, तो एटलीस्ट आपके 35 से 40 मार्क्स तो इस वाले टॉपिक्स के अंदर आई जाएंगे। तो आप ये टॉपिक को तो नहीं छोड़ के जा सकते, प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अलावा क्या है, एक ना अदर एसेज आते हैं जिसके अंदर हम करते हैं एसे 800 की सीरीज कवर। इससे भी आईसीआई ने आज से 1-2 अटेम्प्ट पहले ही ये वाली सीरीज को इंट्रोड्यूस करा है, लॉन्च करा है, आज से 3 अटेम्प्ट पहले से। तो एसए 800 सीरीज को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, इससे भी आईसीआई 5 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन पूछ सकता है। एसआरएस, एसएई, एसआरई की सीरीज, इसके अंदर से भी आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, इससे भी आईसीआई मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इन वाले टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि ये भी आईसीआई 10 से 15 नंबर के टोटल में पूछ सकता है और आप इसको नहीं छोड़ के जा सकते हो। कारो की बात करें तो कारो के अंदर भी कारो 2020 इसके अंदर से भी आईसीआई 5 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन पूछ लेता है और मैक्सिमम 10 नंबर का इमर्जिंग एरियाज को मिला के क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई चांसेस इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। बैंक और एनबीएफसी ऑडिट को भी मिला के 8 से 10 नंबर का आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। पीएसयू ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, तीनों टॉपिक को मिला के ऐसे मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये भी नहीं छोड़ के जा सकते हो। और मिसलेनियस टॉपिक जैसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस एंड डिजिटल ऑडिटिंग, इससे 5-7 नंबर का आ सकता है, आसार है आने के। बट आपको एक बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे ये वाला, फिर उठाएंगे ये वाला, फिर उठाएंगे ये वाला, और इनको ना प्रायोरिटी नहीं देंगे। दिक्कत क्या आती है, अगर आप मेन टॉपिक्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, आप इन छुटंगे पुटंगे टॉपिक्स को प्रायोरिटी दोगे, इसमें से आईसीआई पूछता है कम नंबर का, आप ये वाले टॉपिक छोड़ जाते हैं जिसमें से आईसीआई ज्यादा नंबर का पूछता है। मुझे पता है थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, बट इतने मुश्किल नहीं है, एक बार 2 बार पढ़ोगे आपको चीजें समझ आएंगी, याद हो जाएंगी, और उसके बाद आप अच्छे से एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। तो आप ये 2 टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते हो। हाँ, इन टॉपिक्स को आप बाद में करना चाहो तो ये मैंने आपको प्रायोरिटी सेट करा दी है। पहले आपको प्रोफेशनल एथिक्स करने हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करने हैं, फिर आपको एसए 800 की सीरीज, फिर एसआरएस, एसआरई और एसएईज करने हैं, फिर कारो 2020, फिर बैंक और एनबीएफसी, पीएसयू, ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, आपको ये सब करना है, और फिर मिसलेनियस टॉपिक कवर करना है। अच्छा, हमने इसके अंदर कौन कौन सी रिवीजन वीडियो डाली है सर? हमने 800 सीरीज की रिवीजन वीडियो डाली है, हमने एसआरएस, एसआईईज की रिवीजन वीडियो डाली हुई है, हमने कारो 2020 की रिवीजन वीडियो डाली है, बैंक एनबीएफसी ऑडिट की रिवीजन वीडियो डाली है, पीएसयू की रिवीजन वीडियो डाली हुई है। आप यहां से जाके भी इन टॉपिक्स को विद इन मिनट्स कवर कर सकते हो, विद इन मिनट्स। इसमें से बहुत सारे एसेस की ऐसे 700 की पूरी रिवीजन वीडियो डली हुई है, आप जाके देखेंगे YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। 700 सीरीज की पूरी 1 से 1.25 घंटे के अंदर हमने 700 सीरीज को अच्छे से रिवाइज करा है। हमने कारो को विद इन 35 मिनट्स कवर करा है। आप इसको करेंगे तो आपको कारो के एक क्लॉज अच्छे से जहन के अंदर बैठ जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कारो को मैंने ऐसी मेमोरी टेक्निक के साथ आपको याद करा है। उसके बाद हमने प्रोफेशनल एथिक्स की कोई रिवीजन वीडियो नहीं डाली है, जल्द ही इसकी रिवीजन वीडियो भी हम डाल देंगे। बट आपको काफी सारे एसेस की आपको यहाँ पे भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से एसेस की हैं और उनको जल्दी से वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको एटलीस्ट 70 से 80 मार्क्स, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर जाते हैं अच्छे से, तो आपको 70 to 80 मार्क्स इसके अंदर से टॉपिक से आ जाएंगे। बट अगर कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो सिर्फ 10 से 12 नंबर कैरी करते हैं। आप उनको ऑप्शनल के अंदर भी छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो छोड़ के जाओ, बट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है ऑडिट की और जिनको लगता है कि आज ऑडिट के अंदर उनका हाथ टाइट है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर कवर कर जाए। आपके मिनिमम 70 मार्क्स तो आ जाने चाहिए अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं बात करता हूँ एडिशनल क्वेश्चंस की, आप कहां से करने चाहिए। आपने ये टॉपिक्स कवर करे, आपने इनके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे, तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस को कवर करना है, फिर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस जो कि आईसीआई ने पीछे अपने पास्ट पेपर्स में पूछे हुए हैं और आरटीपी एमटीपी से पूछे हुए हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। प्लस में आपको इस साल वाली और पिछले अटेम्प्ट वाली, इस अटेम्प्ट जो मई 25 के अंदर जो बच्चे अटेम्प्ट लिखेंगे उसकी आरटीपी आईसीआई ने रिलीज कर दी है, और एमटीपी और आरटीपी नवंबर 2024 वाले अटेम्प्ट की, ये आपको अच्छे से कवर करके जानी, बिकॉज बहुत हाई चांसेस होते हैं पिछले साल की आरटीपी से आईसीआई कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो अगर आपने इसको अभी कवर कर लिया होगा तो आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, और इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आप आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 की तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हो। मई 25 की भी आपको देख के जानी पड़ेगी, बिकॉज इसमें से भी आईसीआई क्वेश्चंस पूछ सकता है। बट ये माना जाता है कि एमटीपी है, जब आरटीपी आईसीआई बनाते हैं उससे पहले ही वो क्वेश्चन पेपर सेट कर चुका होता है, तो हाँ हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ना डाले हो, बट कुछ नहीं पता, इसलिए आप मई 2025 की भी आरटीपी एमटीपी को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। बट हाँ, मैं एमटीपी की बात करता हूं। अब एमटीपी आईसीआई 2 रिलीज करता है, एमटीपी 1 और एमटीपी 2। आप ये दोनों एमटीपी को
आप एग्जाम से पहले लिख के देख के आएंगे, लिख के देने जाएंगे, खुद घर पे बैठ के लिखेंगे, आईसीआई के सेंटर पे लिख के देने जाएंगे, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, ये वाली आप 2 एमटीपीज को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको एग्जाम के टॉपिक को कवर करने में बहुत बहुत हेल्प होगी, लिखने की हेल्प होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ताकि आप वो 3 घंटे का पेपर जब आप ऑडिट का लिखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी तो आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप जब भी ऑडिट का पेपर या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर है, डायरेक्ट पेपर में अटेम्प्ट करने की बजाय उसके एटलीस्ट 2 एमटीपीज जो आईसीआई रिलीज करता है, आपको कहीं और टेस्ट सीरीज के लिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आईसीआई एमटीपी दे रहा है तो वो तो बेस्ट है, बट अगर आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपको एटलीस्ट 2 पेपर आईसीआई का जो मेन पेपर है उससे पहले लिखने पड़ेंगे, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप एक बार पेपर लिख के देखेंगे। क्योंकि अगर आप पहली बारी आईसीआई के अंदर बैठ के लिखेंगे, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, और हो सकता है आपके उस टाइम पे हाथ पैर फूल जाए। तो रादर देन अवॉइडिंग दैट सिचुएशन, इफ यू वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू शुड राइट एटलीस्ट 2 पेपर्स बिफोर द मेन पेपर। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एग्जाम अच्छा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी सीए फाइनल ऑडिट या फिर जो भी सीए फाइनल का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये टॉपिक जरूर कवर कर जाना, आपका इसके अंदर 70+ मार्क्स का कवरेज हो चुका है, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप 70+ मार्क्स 100% स्कोर करेंगे। और ये जरूर कर जाना जो मैंने 8 एमटीपी आपको बताई है, 2 अटेम्प्ट की जरूर लिख के जाना, 2 एमटीपी जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।